हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम डैफोडिल्स पर बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। और इस पोएम की इम्पॉर्टेंस इस तरीके से हम जान सकते हैं कि जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, आपका टीजीटी एग्जामिनेशन हो या पीजीटी या नेट या कोई भी इवन एग्जामिनेशंस हो, उसमें इस पोएम से क्वेश्चंस मिलते हैं। इसके पूर्व में मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। उस पर हमने इस पोएम की बैकग्राउंड को लेकर के बहुत अच्छे से आपको डिटेल में मैंने समझाया था। उसको आपने बहुत देखा भी है। तो आज हम लोग इस पोएम को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। I wandered lonely as a cloud that floats on high over wells and hills. विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि मैं बादलों की तरीके से अकेला मैं घूम रहा था। That floats, that means cloud, that floats on high over wells and hills. That means जो कि क्लाउड्स होते हैं वो ऊंची, वेल्स मीन्स घाटियों में, एंड हिल्स और पहाड़ियों पर जिस तरीके से बादल निरुद्देश घुमा करते हैं, उसी तरीके से मैं भी बादलों के समान निरुद्देश बिना किसी उद्देश्य के मैं घूम रहा था। आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड, मैं अकेला था और बादलों के समान जिस तरीके से क्लाउड फ्लोट मीन तैरते हैं, ऑन हाई ऊंची, वेल्स माने घाटियों में, और ऊंची पहाड़ियों पर, उसी तरीके से मैं भी निरुद्देश बिना किसी उद्देश्य के मैं बादलों के तरीके से मैं घूम रहा था। When all at once I saw a crowd, जब मैं घूम रहा था उसी समय, all at once I saw a crowd, मैंने एक भीड़ देखी। I saw a crowd, अचानक मुझे एक भीड़ दिखाई पड़ी। When all at once I saw a crowd, मैंने भीड़ देखी। क्या भीड़ थी? ए होस्ट, होस्ट मीन्स एक बहुत बड़ी संख्या में, होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। होस्ट में बहुत लार्ज नंबर ऑफ, बड़ी संख्या में, होस्ट का मतलब बड़ी संख्या में, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। वहां मैंने एक गोल्डन डैफोड, सुनहरे डैफोडिल्स का मैंने झुंड देखा, या मैंने बहुत बड़ी संख्या में गोल्डन डैफोडिल्स को देखा। कह रहा जब मैं बादलों के समान निरुद्देश घाटी, जिस तरीके से बादल घाटियों में, पहाड़ियों पर निरुद्देश घुमा करते हैं, उसी तरीके से मैं भी जब घूम रहा था, अकेला में घूम रहा था बादलों के तरीके से, अचानक मैंने एक क्राउड देखी, भीड़ देखी, होस्ट यानी एक बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ा झुंड देखा। अब गोल्डन डैफोडिल, सुनहरे डैफोडिल्स का। कहां पर था? बिसाइड द लेक। वो डैफोडिल्स कहां थे? बिसाइड द लेक, यानी उस झील के किनारे किनारे। जैसा कि मैंने बताया कि ये अल्स वाटर जो लेक है उसका मेंशन किया गया। वहीं से गुजर रहे थे, अपने फ्रेंड्स के से मिलने के बाद जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने बिसाइड द लेक, यानी कि डैफोडिल्स था कहां? बिसाइड द लेक, यानी कि उस झील के किनारे। बीनीथ द ट्रीज, बीनीथ बाय नीचे, पेड़ों के नीचे, यानी झील के किनारे। वहीं पर जो झील के किनारे, तालाब किनारे, नहर किनारे, हर जगह पेड़ होते हैं। तो कहता बिसाइड द लेक, यानी उस यानी कि झील के किनारे, उसके पास में और पेड़ों के नीचे, बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। और वो गोल्डन डैफोडिल्स क्या कर रहे थे? फ्लटरिंग, यानी कि फड़फड़ा रहे थे, या लाइट मूवमेंट कह सकते हैं, यानी कि फड़फड़ा रहे थे। एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और डांसिंग इन द ब्रीज, और हवा में, हल्की हवा में वो डांस कर रहे थे। दृश्य कितना खूबसूरत है। जब आप कहीं भी कहीं जाते हैं घूमने वाली जगह, जब फ्लावर्स होते हैं, जब वहां ब्रीज मीन हवा जब चलती है, तो फ्लावर्स का मूवमेंट आप देखते हैं, वो लगता है डांस कर रहे हैं, वो फड़फड़ाते हैं। इसका मूवमेंट दिखता है आपको जब भी कहीं प्राकृतिक नेचुरल आपका कोई सीन हो, वहां पर जाइए तो आप ये दृश्य मिलेगा आपको देखने। ब्रीज, हल्की हवा। ब्रीज का मतलब होता है कि एक विंडमिन हवा था। ब्रीज मतलब जब कोई हवा 6 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है तो उसको ब्रीज कहते हैं, यानी हल्की हवा चल रही थी। और उस हवा में ये जो डैफोडिल्स वहां पर ये फ्लटरिंग, फड़फड़ा रहे थे और डांस कर रहे थे। ऐसा लग रहा है डांस कर रहे हो। ये
पोइट देख रहा है, इस दृश्य को उसने देखा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड स्टेंजा पर। और देखिए थे कैसे, कितनी से कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार्स, यानी जिस तरीके से आप रात में तारों को देखते हैं, कॉन्टिन्यूअस बड़ी लंबी संख्या में लगातार आपको दिखते हैं, आपको उसी तरीके से डैफोडिल्स थे। दैट शाइन, जिस तरीके से स्टार्स, जिस तरीके से स्टार्स बहुत बड़ी संख्या, कॉन्टिन्यूअस लगातार बड़ी संख्या में, दैट शाइन जो चमकते हैं, एंड ट्विंकल और टिमटिमाते हैं, ऑन द मिल्की वे। मिल्की वे एक मतलब होता है आकाशगंगा में। जब आप रात में देखते हैं तो जिस तरीके से सितारे तारे होते हैं, आप देखते भी होंगे रात में बहुत दूर तक दिखाई पड़ते हैं, चमकते हैं और टिमटिमाते हैं। कहाँ पर? मिल्की वे गैलेक्सी में, यानी कि आकाशगंगा में। उसी तरीके से ये डैफोडिल्स दिखाई पड़ रहे थे। जिस तरीके से आकाशगंगा में तारे चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, उसी तरीके से ये डैफोडिल्स भी दिखाई पड़ रहे थे। दे स्ट्रेस्ड, इस टाइम फैले हुए थे। दे मीन्स डैफोडिल्स, दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और वो फैले हुए थे। दे आपका मतलब दे इस्तेमाल किया डैफोडिल, दे स्ट्रेस्ड फैले हुए थे इन नेवर एंडिंग लाइन, यानी कि वो एक लंबी लाइन में, इतनी बड़ी लाइन थी कि उसका एंड नहीं हो रहा था, बहुत दूर तक, यानी उसकी लाइन समाप्ति नहीं, यानी बहुत बड़ी संख्या में फैले हुए थे। नेवर एंडिंग लाइन, समाप्त ना होने वाली पंक्ति में, यानी कि बहुत दूर तक वो फैले हुए थे। कहां पर? अलोंग द मार्जिन ऑफ द वे। अलोंग माने किसके? मार्जिन ऑफ द वे, किनारे। किसके? बे मीन्स जो किनारा उसका था, तट था उसका, यानी कि बाय द साइड ऑफ द लेक कह सकते। मार्जिन मीन्स, यानी कि मार्जिन मीन्स होता है कि जो झील के किनारा है, झील के किनारे के जो साइड था, ऑफ बे, यानी बे यानी जो किनारे का पानी के जो तट होता है उसके किनारे के भाग को बे कहते हैं, यानी कि कहते हैं ऑन स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है, बैंक, किनारे। तो उसके किनारे यानी नहर के, सॉरी उस झील के किनारे, अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, यानी जो लेक थी उसके किनारे पर वो बहुत दूर तक फैले हुए दिखाई पड़ते थे, और वो लाइन समाप्त नहीं हो रही, बहुत लंबी लाइन थी। ये जब दृश्य देखा, 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस, मैंने एक बार में, ग्लांस मीन्स नजर में, मैंने एक ग्लांस में, एक नजर में 10,000 डैफोडिल्स को देखा। हाइपर बोले यहाँ पर है यार, बहुत इंपॉर्टेंट, जो जिन लोगों ने लिटरेचर नहीं पढ़ा होगा, जब आप इंटरमीडिएट लेवल होते हैं तो ये आपको ये लाइन जरूर मिलती होगी, समझ में? डैफोडिल्स की 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस, मैंने एक नजर में 10,000 डैफोडिल्स को देखा। और डैफोडिल क्या कर रहे थे? टॉसिंग, हिला रहे थे, देयर हेड्स, अपने सिर को, इन स्प्राइटली डांस, स्प्राइटली बहुत फुर्ती के साथ, इन डांस, यानी कि वो इतनी फुर्ती से नाच रहे थे कि वो यानी कि उनका जो सिर था, हेड था, वो हिल डुल रहा था। स्प्राइटली डांस, दृश्य देखे ना, खूबसूरत दृश्य। अब कभी आप जाइएगा किसी ऐसे प्लेस पर जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स हों, कोई फ्लावर्स हो सकता है, तो वो जब एक ब्रीज, एक हवा चल रही हो, तो आप इस दृश्य को जरूर महसूस करिएगा, जो कि इस पोएम्स में पढ़ा रहा हूँ। तो ये उसकी कंडीशन थी, यानी कि डैफोडिल्स की, जो विलियम वर्ड्सवर्थ देख रहे थे। अब लोग हम बढ़ते हैं स्टैंजा थर्ड पर बढ़ते हैं। देखिए, द वेव्स, लहरें, चूंकि यहां पर झील के किनारे की बात और लेक के किनारे की पानी था, द वेव्स बिसाइड देम डांस, यानी कि जो लहरें थी वो भी डांस, बिसाइड देम डांस, वो लहरें भी डांस कर रही थी वहां पर, जो पानी है वो भी घूमता, मूवमेंट करता है। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, बट दे यानी डैफोडिल्स था, आउटडिड यानी कि उनकी उत्कृष्टता ज्यादा थी, वो ज्यादा बेटर थे, उनकी स्पार्कलिंग वेव्स इन द ग्ली, स्पार्कलिंग वेव्स, माने कि चमक जो थी वो कहीं उन वेव्स से
कहीं ज़्यादा थी इन गिली, और वो बहुत ही प्रसन्नचित्त थे, बहुत ही खूबसूरत, और गिली मीन बहुत ही प्रसन्नचित्त, यानी कि एक तरीके से हैप्पीनेस, मेरी, इस तरीके से कह सकते हैं। बहुत, यानी कि बहुत ही खूबसूरत वो दृश्य था, हैप्पीनेस थी उनमें। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे, गे मीन बहुत ही खुश, प्रसन्नचित्त, यानी इस दृश्य, अ पोइट कुड नॉट बट बी गे, इस दृश्य को देखकर पोइट से इतना खुश हो गया, इन सच जोकैंड कंपनी, जोकैंड माने कंपनी, जोकैंड माने ऐसी कंपनी जो बहुत ही एक प्रसन्नचित रहने वाली, मैरीनेस की बात, यानी एक वर्ड को कई बार उसी के लिए इस्तेमाल उन्होंने किया है, घुमा घुमा करके। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे, उससे रहा नहीं गया और वो खुश हो गया, इन सच जोकंड कंपनी, ये खुशियां प्रदान कर देने वाले, जोकंड कंपनी, ऐसी कंपनी जहां से आपको बहुत ही मैरीनेस, बहुत प्रसन्नता मिलती हो। इन सच जोकंड कंपनी, इंपॉर्टेंट, सच जोकंड कंपनी यानी हैप्पी या मेरी, यानी कि इस प्रसन्नचित कंपनी जो मिली उसको, ये प्रसन्नचित कर देने वाला जो दृश्य दिखाई पड़ा, यानी कि उसको एक कंपनी मानता, उसको दोस्त मानता, अपने एक सर्किल में मानता कि इस कंपनी को देख करके जो बहुत ही खुशियां प्रदान करने वाली थी, प्रसन्नता प्रदान करने वाली थी, इसको देखकर से उसे रहा नहीं गया और बहुत ही वो खुश हो गया। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं निहारता ही रहा, बट लिटिल थॉट, कह रहा मैं निहार, इस दृश्य को देख करके ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, जोकन कम याद रखना, एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, मैं इस दृश्य को देख करके, मैं डैफोडिल्स के उस दृश्य को देख करके, उस ब्यूटीफुल सीन को देख करके मैं निहारता ही रहा, गेज्ड एंड गेज्ड, मैं निहारना, बट लिटिल थॉट, लेकिन उस समय मैंने शायद ही कुछ ही, बहुत थोड़ा ही मैंने सोचा, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि व्हाट वेल्थ, कि इससे मुझे मिलेगा क्या, क्या इससे मिलेगा, ये शो, ये दृश्य मुझे क्या देखा, हैड ब्रॉट, क्या मुझे इससे प्राप्त होगा, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, इस दृश्य से मुझे क्या मिला, या भविष्य में मेरे लिए क्या काम आने वाला है। व्हाट वेल्थ माने, ये वेल्थ माने धन की बात नहीं हो रही, यानी ये दृश्य है, इससे मुझे आगे क्या मिलने वाला है, जो सुंदर सा दृश्य देखा है, ये मेरे लिए क्या लाया है, मुझे क्या देने वाला है, इससे मुझे क्या प्राप्त होगा, भविष्य में क्या प्राप्त होगा। ये मुझे उस समय मैंने कुछ भी नहीं सोचा, बट लिटिल थॉट, कि ये दृश्य मुझे आगे क्या दिखाने वाला है। आगे चलते हैं। उस समय नहीं सोचा था उसने कि इससे मुझे क्या मिलने वाला है, अब बताएगा। व्हाट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट, उस समय उसने क्या प्राप्त किया दृश्य से, लेकिन अब कह रहा, फॉर ऑफन, अक्सर, व्हेन ऑन माई काउच, काउच मीन्स होता आराम कुर्सी, आई लाई, जब मैं अपनी आराम कुर्सी पर, यानी कि अपनी कुर्सी पर मैं जब कभी मैं लेटा था, इन अ वैकेंट, बहुत खाली मूड में, वैकेंट में कोई काम ना हो, और इन पेंसिव मूड, बहुत ही एक तरीके से पेंसिव मीन्स कह सकते हैं बहुत कष्ट, यानी कि बहुत दुखी वाले क्षण में, बहुत जब बड़ा परेशान हो उस क्षण में क्या करता था, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, जब मैं बहुत दुखी होता था या मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होता था, ऐसे क्षण पर जब मैं बिल्कुल खाली होता था, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, दे मीन्स डैफोडिल चमकने लगते थे, दैट इनवर्ड आई, हमारी कल्पना में, इमेजिनेशन में, हमारे मन में ये क्षण आ जाते थे, वो दृश्य आ जाता था, चमकने लगता था। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि निश्चित रूप से वो हमारे लिए उस सॉलिट्यूड, उस एकांत अवस्था के लिए हमारे लिए वरदान साबित होता था। ब्लिस ऑफ द सॉलिट्यूड, क्योंकि वो बहुत ही एकाकी महसूस करता था, तो वो उसके लिए ब्लिस मीन बहुत ही प्रसन्नता, एक प्रसन्नता प्रदान करने वाला क्षण होता था। ब्लिस मीन या आशीर्वाद होता या वरदान साबित होता था, क्योंकि वो जो डैफोडिल्स थे उसकी इमेजिनेशन में चमक पड़ते थे और वो खुश हो जाता था। जब कोई व्यक्ति एकांत में होता, बहुत परेशान होता, तो उसको जीवन के वो क्षण याद आते हैं जो कभी उसकी बहुत अच्छे रहे हों। बहुत हर एक व्यक्ति के जीवन में
कुछ क्षण बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब वो दुखी होता है, सॉलिट्यूड एकांत में होता है, तब वो क्षण याद करके वो खुशियां महसूस करता है, बहुत अच्छा उसको लगता है। ये कहने का मतलब है, तो वही कह रहा है, जब मैं अकेले अपने काउच पर लेटा था, बहुत ही दुखी मूड में, पेंसिव मूड में होता था, खाली दिमाग होता था, तो ये जो क्षण थे, यानी कि जो डैफोडिल्स की हमने देखे, तो वो डैफोडिल्स का क्षण था, वो चमक पड़ते थे मतलब मेरे मन में, इनवर्ड आई मीन्स होता है, यानी कि उसके इमेजिनेशन में, कल्पना में, तो वो मेरे लिए उस एकांत अवस्था का निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता प्रदान करने वाला क्षण होता था, या मुझे उससे ब्लिस यानी बहुत खुशियां मिलती थी। एंड देन माई हार्ट विद द प्लेजर्स फिल, देन उस समय जब वो डैफोडिल्स हमारे कल्पना में यानी कि आ जाते थे, इनवर्ड आई में आ जाते थे, या उनको मैं याद करके रिमेंबर करता था, उनको मेमोरी याद करता था, एंड देन माई हार्ट, मेरा हृदय विथ प्लेजर्स फिल, प्लेजर में आनंद से मेरा हृदय भर जाता था। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मैं स्वयं उन डैफोडिल्स के साथ नाचने लगता था, मैं खुश हो जाता था। एक चीज आप याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जैसा कि बताया कि 2 वर्ष बाद इस पोएम को उन्होंने लिखा है, इसमें इन्होंने जो इनकी पोएटिक थियरी है उस पर ही बेस्ड है। जैसा कि बताया था, इन्होंने कहा है पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग, ऐसी अवस्था में इसको लिखा गया है। 2 वर्ष बाद लिखा है, यानी लिखा गया, उन्होंने लिखा इसको है। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पोएम है, इसकी लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आपको इस पोएम को समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर के इस पोएम के माध्यम से जो भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे, और इसका बैकग्राउंड से रिलेटेड मैंने पहले ही क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिए गए। अब इसका मैं एक सीरीज और जारी करूँगा, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज में लाऊंगा, और इसमें हर एक कई लाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, उसको मैं आपको सामने नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड को उसमें आपको मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि इस पोएम को आप समझ पाए होंगे और क्वेश्चंस को कर पाएंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस पोएम को आप लाइन टू लाइन पोएम्स को पढ़ लें, क्योंकि इसमें कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है, हर एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत खूबसूरत पोएम है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो इस पोएम को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो और कई सारे वीडियो, हालांकि मैं अपना क्लास को कंटिन्यू रखूँगा, आप अब सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छी बात है। कुछ लोग केवल देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, उनकी कोई दिक्कत नहीं। आप इसको सब्सक्राइब करें और देखें। निश्चित रूप से हमारा अभियान है, ये चलता रहेगा। अभी मैं कुछ समय बाद ग्रामर पर मैं कई सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि ग्रामर के बिना भी सिलेक्शन नहीं होता है, उस पर भी अपलोड करूंगा, तो निश्चित रूप से वो भी बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि कई सारे बच्चों की डिमांड है कि आप ग्रामर पर भी स्टडी मटेरियल को अपलोड करें और उस पर लेक्चर बनाएं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को आप देखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।